मेरे रेजिमेंट में एक बहादुर ऑफिसर है whom I can depend on. मेजर सूरज सिंह एंड हिज सीता. हिंदी चीनी तो भाई भाई है ना? हे, अब बहुत ही जल्द बाय बाय होने वाला है। 1962 का भारत चीन युद्ध भारत और चीन के बीच हिमालयी सीमाओं के लिए था। इस वॉर को आज 62 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी दोनों देशों के इतिहास में ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो उनके पॉलिटिकल रिलेशंस को इफेक्ट करता है। मेन मुद्दा दो क्षेत्रों पर था। पहला अक्साई चीन, लद्दाख क्षेत्र में स्थित अक्साई चीन पर भारत का दावा है, लेकिन इस पर चीन का कंट्रोल है। चीन इसे महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि ये नए बने हाईवेज के जरिए से तिब्बत और झिंजियांग को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश भारत ने इस क्षेत्र पर दावा किया था, लेकिन चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता था। नंबर 2, मैकमोहन रेखा। 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत और तिब्बत के बीच सीमा को मैकमोहन रेखा परिभाषित किया गया था। भारत ने इसे आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन चीन ने इसे साम्राज्यवादी थोपना बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। तिब्बत पर चीनी कब्जा। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने से तनाव बढ़ गया। 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी, जिससे रिश्ते और भी खराब हो गए। भारत की नीति चीनी बढ़त का मुकाबला करने के लिए भारत ने 1961 में फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और विवादित क्षेत्रों में सैन्य चौकियां स्थापित की। चीन ने इसे आक्रमण के रूप में देखा। युद्ध की शुरुआत 1950 के दशक के आखिर में झड़पें शुरू हुई, खासतौर पर 1959 में कोंगका दर्रे पर, जहां चीनी सैनिकों की भारतीय सेना से झड़प हुई। कूटनीतिक वार्ता विवादों को सुलझाने में विफल रही, जिससे तनाव बढ़ गया। युद्ध का प्रारंभ अक्टूबर 1962 में हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने दो तरफा हमला किया, पश्चिमी क्षेत्र यानी कि अक्साई चीन में, पूर्वी क्षेत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इसमें चीनी रणनीति थी। चीन की सेना अच्छी तरह से तैयार थी और बेहतर रसद, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हुए भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ी। खराब तैयारी और खराब ढंग से सुसज्जित सैन्य बलों के कारण भारत पूरी तरह से तैयार नहीं था। मेन बैटल्स, रेजांग ला की लड़ाई, 13 कमाऊ रेजिमेंट्स के इंडियन सोल्जर सैनिकों ने भारी चीनी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और भारतीय बहादुरी का प्रतीक बन गए। सेला और वालोंग, पूर्वी क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय लड़ाइयां। युद्ध विराम 21 नवंबर 1962। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की अनाउंसमेंट कर दी और खुद कुछ इलाकों से पीछे हट गया। हालांकि उसने अक्साई चीन पर अपना कब्जा बरकरार रखा, जो आज भी कायम है। युद्ध के प्रभाव में प्रादेशिक परिवर्तन हुए। चीन ने अक्साई चीन पर नियंत्रण बरकरार रखा, भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन सीमा विवादित बनी हुई है, जिसमें भारत के 1300 से अधिक लोग मारे गए, 1000 लोग घायल हुए और 3000 को बंदी बना लिया गया। वहीं चीन की बात करें तो लगभग 700 लोग मारे गए और 1700 लोग घायल हुए। भारत में पॉलिटिकल परिणाम के बारे में बात करें तो इस युद्ध ने भारत की अप्रस्तुतता को उजागर कर दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री वीके कृष्णवनन की सार्वजनिक आलोचना हुई। नेहरू ने भारत की सेना में महत्वपूर्ण सुधार शुरू कर दिए, जिसमें आधुनिकीकरण और तत्परता पर जोर दिया गया। दीर्घकालिक प्रभाव। इस युद्ध ने भारत और चीन के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया, जिससे दशकों तक उनके रिलेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे भारत की रक्षा क्षमताएं मजबूत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक साझेदारियां और गठबंधन विकसित हुए। 1962 का भारत चीन युद्ध अनसुलझे ऐतिहासिक विवादों, पॉलिटिकल रिलेशन के महत्व की कठोर याद दिलाता है। कभी कभार बातचीत के बावजूद सीमा मुद्दे पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसका सबूत डोकलाम और गलवान घाटी में झड़प जैसे हालिया मुद्दे शामिल है। इसी सीमा विवाद को लेकर फरहान अख्तर अब फिर से सोल्जर अवतार में लौट आए हैं, जिन्होंने इंडो चाइना 1962 वॉर की यादों को दोहराने का बीड़ा उठाया है। इसका नाम है 120 बहादुर। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब फरहान सोल्जर का रोल कर रहे हैं। इससे पहले भी कई रोल्स वो कर चुके हैं। फरहान अख्तर ने कई तरह के जॉनरास में बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन पैट्रियोटिज्म से जुड़े उनके कैरेक्टर्स या फिर राष्ट्रीय गौरव, कर्तव्य या फिर सामाजिक प्रभाव के विषयों पर आधारित फिल्मों में उनकी भूमिकाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिसमें पहला है भाग मिल्खा भाग। ये बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा एक पैट्रियोटिक फिल्म है, क्योंकि ये एक इंडियन एथलीट की जर्नी को दिखाती है, जो अपने देश को गौरव दिलाने के लिए बहुत सारे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय आघातों पर काबू पाता है। मिल्खा सिंह के किरदार में फरहान ने लचीलापन और दृढ़ संकल्प की भावना को दिखाया है, जो भारत की एथलेटिक उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए मोटिवेट करता है। नंबर 2, लक्ष्य। फरहान अख्तर द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म भारतीय सेना को समर्पित है। ये कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि में कर्तव्य, बलिदान और व्यक्तिगत विकास के विषयों पर प्रकाश डालती है। ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी एक युवावस्था की कहानी के रूप में गूंजती है। तीसरा, तूफान। पारंपरिक अर्थों में देशभक्ति से ओतप्रोत न होते हुए भी ये फिल्म दृढ़ता, सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और खेल के माध्यम से समाज में योगदान देने के विषयों की खोज करती है। अजीज की यात्रा
आम नागरिकों के संघर्ष और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है जो बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। फरहान अख्तर ने पर्सनल और नेशनलिज्म विषयों को जोड़ने वाली कहानियों में रुचि दिखाई है। उनकी अगली डायरेक्टेड फिल्म जी ले जरा सशक्तिकरण पर केंद्रित है और इसमें सामाजिक गौरव के भाव भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये देशभक्ति से अधिक महिलाओं की कहानियों पर केंद्रित है। वहीं सवाल है कि देशभक्ति फिल्मों में फरहान क्यों है अव्वल। इमोशनल मोमेंट को इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स के साथ जोड़ने की फरहान की कैपेबिलिटी उनकी एक्टिंग को राष्ट्रीय गौरव और सेवा से जुड़ी भूमिकाओं में एक अलग नजरिया देती है। चाहे वो एथलीट हो या फिर सोल्जर, वो फिल्मों में रियलिटी लाता है जो सोशल वैल्यूज और नेशनल वैल्यूज दोनों को रियलिटी में उतार देता है। तो इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.